अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अशफाक कादिर, टीचर गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल तरागाम, एक और वीडियो के साथ। 8th क्लास का सब्जेक्ट है जनरल साइंस, चैप्टर 3। इसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कौन कौन से इक़दामात उठा सकते हैं कि हम फॉरेस्ट यानी जंगलात और उनमें रह रहे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको बचाने की कैसे कैसे कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है बायोस्फीयर रिज़र्व। तो बायोस्फीयर रिज़र्व के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी देखा कि ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से, एनजीओज़ की तरफ से, यहाँ तक कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की तरफ से प्रोटेक्शन मिलती है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और ताकि इसके अंदर जो जो कल्चर है उसको हम मेंटेन कर सकें। तो हमारे जो इंडिया के अंदर बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं, बहुत सारे बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं, लेकिन जिसका ज़िक्र आपकी टेक्स्ट बुक में हुआ है वो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। इसके अंदर आपको एक नेशनल पार्क मिलेगी जिस नेशनल पार्क का नाम है सतपुरा नेशनल पार्क, और इसके अंदर 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और एक का नाम है बोरी और दूसरे का नाम है पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर जो आपको इमेज मिल रही हैं ये सारी इमेज पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की हैं, आप देख सकते हैं। फ्लोरा एंड फाना, जो जिन फ्लोरा यानी जिन प्लांट्स और एनिमल्स का जो ज़िक्र आपकी बुक में किया गया है, जो फ्लोरा एंड फाना है इस बायोस्फीयर रिजर्व का, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में भी, और यही इमेज आपकी बुक पर भी है। तो इसमें जो फाना है वो है वाइल्ड डॉग, वुल्फ है, लेपर्ड है, चीतल है। इसके अलावा फ्लोरा में जो है वो फर्न और ये है जामुन ट्री। तो ये फ्लोरा एंड फाना आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व से मिलता है। तो यहाँ पर जो इमेज है ये बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की है। ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से उठाई गई हैं। तो ये है सतपुरा नेशनल पार्क की एक तस्वीर, एक टाइगर दिखाया गया है। ये है एक बियर, सतपुरा नेशनल पार्क से ली गई एक तस्वीर। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो जे.एंड.के है, जो कि अब यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे जे.एंड.के में है तो वो है दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि श्रीनगर से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके अंदर जो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ जे.एंड.के की जो यहाँ पे कंजर्व की गई है वो है हांगुल, जो कि हिरन की ही एक किस्म है। इसके अलावा इसके अंदर जो
एनिमल्स पाए जाते हैं दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, वो है ब्लैक ब्राउन बियर। इसके अलावा मस्क डियर है, लेपर्ड है, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। दूसरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिक्र आपकी टेक्स्ट बुक में हुआ है वो है सुनिसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जम्मू से करीब 42 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर जो हमें वाइल्ड लाइफ मिलता है वो है गोरल, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, लेपर्ड्स। इसके अलावा काफ़ी सारे बर्ड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे ब्लैक पैट्रिज है, रेड जंगल फाउल है, पी फाउल है, ग्रे पैट्रिज है, ग्रीन पिजन, और भी कई सारे बर्ड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो तीसरा जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के में पाई जाती है वो है रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी जो है जम्मू सिटी के नॉर्थ में पड़ती है। इसके अंदर जो हमें जानवर मिलते हैं वो नीलगाय है, बार्किंग डियर है, रिसस मंकी, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैना, ब्लू रॉक पिजन, रेड जंगल फाउल, जंगल क्रो और चीक बुलबुल, ये इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर हमें मिलते हैं। चौथा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जे.एंड.के के अंदर हमें हमारे अंदर ये जे.एंड.के के अंदर पाई जाती है वो है किश्तवाड़ हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क। करीब इसके अंदर 15 मैमल्स स्पेशीज़ पाए जाते हैं। मैमल्स आप जानते हैं, मैमल्स वो जानदार होते हैं जिनकी बॉडी में मेम्बरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो इसमें मस्क डियर, हिमालयन ब्लैक एंड ब्राउन बियर और कुछ बर्ड्स की भी स्पेशीज़ पाई जाती हैं। तो ये थी कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हमारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जे.एंड.के के अंदर पाई जाती हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जे.एंड.के के अंदर कौन कौन से ऐसे जानदार हैं जो इंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं, यानी जो ख़त्म होने की कगार पे हैं। तो सबसे पहला नाम जो यहाँ पे है वो है मोनल पीजेंट, नील जिसको कहते हैं। तो जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है इंडेंजर्ड स्पेशीज जे.एंड.के की। दूसरा जो है वो है कोकलस पीजेंट, ये भी एक बर्ड ही है और जे.एंड.के की इंडेंजर्ड स्पेशीज़ में ये भी है। ये इमेज जो है ये है वेस्टर्न हॉर्नड पीजेंट। हॉर्नड क्यों है आप देख सकते हैं इमेज के अंदर, इस तस्वीर के अंदर, कि इसके जो जहाँ पे कान होते हैं वहाँ पे कुछ सींग जैसे हैं, इस वजह से इसको हॉर्नड पीजेंट बोलते हैं। तो ये भी जे.एंड.के की एक इंडेंजर्ड स्पेशी है। इसके अलावा मस्क डियर हिरन की ही एक किस्म है, देख सकते हैं ये भी एक इंडेंजर्ड स्पेशी है, जे.एंड.के के अंदर पाई जाती है। तो ये है बार्किंग डियर, ये भी हिरन की ही एक किस्म है, जे.एंड.के के अंदर पाई जाती है। ये भी एक इंडेंजर्ड स्पेशी है, इनकी तादाद भी काफ़ी कम हो चुकी है। ये है हिमालयन ब्राउन बियर। या हिमालयन एरियाज़ जो हैं, ऐसे एरियाज़ में ये भालू पाए जाते हैं
इनका फर जो होता है ब्राउन कलर का होता है, इसलिए इनको ब्राउन बियर कहते हैं। ये भी जे.एंड.के का एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है। इसके अलावा हिमालयन आइबेक्स, बकरी जैसी और एक स्पेशीज़ है, बकरी फैमिली से ही बिलोंग करती है, तो ये हिमालयन आइबेक्स इसका नाम है। ये भी जे.एंड.के के अंदर पाई जाती है और ये भी इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है, यानी इनकी तादाद भी काफ़ी कम हो चुकी है। ये है कश्मीर स्टैग, हांगुल, जिसको हम कश्मीरी में हांगुल बोलते हैं। तो ये भी एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है और इसको भी प्रिजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई गई हैं। दाचीगाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। ये है रेड फॉक्स। कभी कभार देखने को मिलता है, खासकर कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, अक्सर शाम के वक्त दिखाई देते हैं। ये भी जे.एंड.के की एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है। ये है कॉमन लेओपोल्ड, देहाती एरियाओं में आज भी देखने को मिलता है। इसके अलावा है ये, इसको स्नो लेओपोल्ड बोलते हैं, ज़्यादा उन एरियाज़ में पाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ होती है। और ये है इंडियन वुल्फ, ये भी एक इंडेंजर्ड स्पेशीज़ है, जे.एंड.के के अंदर पाई जाती है। तो ये अभी तक जो हम जानने की कोशिश कर रहे थे वो वाइल्ड बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कैसे हम इनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो हमने बनाई हैं, इसी तरह नेशनल पार्क्स बनाई हैं, तो इन सब के अंदर जो है ये प्लांट्स, एनिमल्स या जो ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, इनको बचाने की कोशिश की जाती है। तो अगला स्टेप जो है वो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सेविंग पेपर मीन्स सेविंग ट्रीज़, यानी हम जितना पेपर्स को बचाने की कोशिश करेंगे, हम उतना ही ट्रीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कि जो जो पेपर्स, यूज्ड पेपर्स जो होती हैं, उनको हम अक्सर फेंक देते हैं। फेंकना नहीं है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे ऐसे मज़दूर लोग घरों घरों में आते हैं, स्कूल्स के अंदर आते हैं, मुख्तलिफ़ ऑफिसेज़ के अंदर आते हैं और पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसे पेपर्स हैं जो बिल्कुल यूज़ हो चुके हैं, वो आप हमारे हवाले कर दीजिए। वो उनको ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद वो किसी फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं, जहाँ जिस फैक्ट्री के अंदर यही पेपर फिर से रिसाइकिल होने के बाद उनसे नए पेपर्स तैयार किए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमें और पेपर्स बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन की ज़रूरत ना पड़े, यानी और प्लांट्स को काटने की ज़रूरत ना पड़े। फिर वही पेपर्स हमारे सामने फिर से रिसाइकिल होके आ जाते हैं, अखबारों की सूरत में, बुक्स की सूरत में, या नोटबुक्स की सूरत में, या बाकी जो पेपर्स हम डिफरेंट यूजेस के लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारे सामने आ जाते हैं। इससे भी हम फॉरेस्ट को, यानी प्लांट्स को बचा सकते हैं। रिफॉरेस्टेशन के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा था, यानी नए नए प्लांट्स लगा देना। जो अभी तक डिफॉरेस्टेशन की वजह से लॉस हुआ है, तो उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन है कि हम नए प्लांट्स लगाएं, यानी जितना जितना हो सके हम नए प्लांट्स लगाते जाएं, ताकि जो अभी तक जो लॉस हुआ है उसको हम फिर से गेन करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें फिर से वही क्लीन और फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा, जिससे पोल्यूशन भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, तो जिससे हम जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व
कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो है, इसी वीडियो के साथ जो है हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। और अगली बार हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने होंगे। आपके सिलेबस के हिसाब से जो अगला चैप्टर होगा, हम नया चैप्टर अब पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक और नया चैप्टर लेके आएंगे। तो उम्मीद है कि जो अभी तक मैंने वीडियोस आपको भेजी हैं, जो क्लासेस मैंने ऑफलाइन दिए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अगर कहीं पे कोई कुछ रह गया हो तो आप फिर से मेरे जो वीडियोस बनाए गए हैं मेरी तरफ से, तो उनको आप पार्ट वाइज देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।